हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए वाल्मीकि रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देता हूँ, फिर पाठ प्रारंभ करेंगे। तो ये हमारे बालाजी महाराज का आसन, बालाजी महाराज को आसन दे दिया है। अब मैं उनसे आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री बालाजी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री वाल्मीकि रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। आइए विराजिए प्रभु। जय श्री राम। तो साथियों, आज हमारा श्री वाल्मीकि रामायण के बालकांड में 19 सर्ग यानी कि 19वां सर्ग आज आपको श्रवण कराएंगे। तो आज हमारे 19वें सर्ग में जो संवाद है, विश्वामित्र के मुख से श्री राम को साथ ले जाने की मांग सुनकर राजा दशरथ का दुखित एवं मूर्छित होना, यह आज हमारा संवाद है। तो साथियों, श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए इस महान काव्य के प्रभु के चरित्र का श्रवण कीजिए। जय श्री सीताराम। तच्छ्रुत्वा राजसिंहस्य वाक्यमुदित विस्तरम हष्टरोमा महातेजा विश्वामित्र अभ्यभासतः। नृप श्रेष्ठ महाराज दशरथ का यह अद्भुत विस्तार से युक्त वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र पुलकित हो उठे और इस प्रकार बोले। सदृश्यं राजशार्दूल तदेव भुवि नान्यतः महावंश प्रसूतस्य वशिष्ठ व्यपदेशिनः। राज सिंह, ये बातें आपके ही योग्य हैं। इस पृथ्वी पर दूसरे के मुख से ऐसे उदार वचन निकलने की संभावना नहीं है। क्यों न हो, आप महान कुल में उत्पन्न हैं और वशिष्ठ जैसे महर्षि आपके उपदेशक हैं। यत तु मे हृदय गतम वाक्यम तस्य कार्यस्य निश्चयम कुरुष्व राजसाधुल भव सत्य प्रतिश्रवः। अच्छा, अब जो बात मेरे हृदय में है उसे सुनिए। हे नृपश्रेष्ठ, सुनकर उस कार्य को अवश्य पूर्ण करने का निश्चय कीजिए। आपने मेरा कार्य सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की है, इस प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाइए। अहेमन्यम मतिष्ठे सिद्धार्थ पुरुषभ तस्य विघ्न करो दो तो राक्षसो काम रूपिणो। पुरुष प्रवर, मैं सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान करता हूँ। उसमें इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले 2 राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। व्रतो तु बहु संसचीर्णो समाप्त्याम राक्षस विमो मारिश्च स्वाहुश्च वीर्यवंत सुवशिष्ठतो। मेरे इस नियम का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है। अब उसकी समाप्ति के समय वे 2 राक्षस आ धमके हैं। उनके नाम मारीच और सुबाहु, वे दोनों बलवान और सुशिक्षित हैं। तो मासरुधिरो रागेण वेदिम ताम वश्यवर्षताम अवधूते तथा भूते तस्मिन् नियम निश्चय कृतश्रमो निरुत्सास्माद देशाद पाक्रम। उन्होंने मेरी यज्ञ वेदी पर रक्त और मांस की वर्षा कर दी है। इस प्रकार उस समाप्त प्राय नियम में विघ्न पड़ जाने के कारण मेरा परिश्रम व्यर्थ गया और मैं उत्साहहीन होकर उस स्थान से चला आया। न च मे क्रोधमस्तुष्टम बुद्धि भवरति पार्थिव। पृथ्वीनाथ, उनके ऊपर अपने क्रोध का प्रयोग करूं, उन्हें शाप दे दूं, ऐसा विचार मेरे मन में नहीं आता। तथा अभूता ही साचर्यान्न शास्त्रपमुच्यते स्वपुत्रम राजशार्दूल रामम सत्य पराक्रमम काकपक्षधरम वीरम ज्येष्ठम मे दत्ता महर्षि। क्योंकि वह नियम ही ऐसा है जिसको आरंभ कर देने पर किसी को शाप नहीं दिया जाता। अतएव नरश्रेष्ठ, आप अपने काग पक्षधारी सत्य पराक्रमी शूरवीर ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दो। सक्तो होश मया गुप्तो
दिव्येन स्वेन तेजसा राक्षसाये विकृतारोषामपि विनाशने श्रेष्या चास्महो प्रदास्यामि बहुरूपम न संशः। ये मुझसे सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेज से उन विघ्नकारी राक्षसों का नाश करने में समर्थ हैं। मैं इन्हें अनेक प्रकार का श्रेय प्रदान करूंगा, इसमें संशय नहीं है। त्रयाणामपि लोकानां येन ख्यातिं गमष्यति न च ते राम मां साध्य शक्तो स्ततुं कथनम्। उस श्रेष्ठ को पाकर ये तीनों लोकों में विख्यात होंगे। श्री राम के सामने आकर वे दोनों राक्षस किसी तरह ठहर नहीं सकते। न च तो राघव वंदनो हंतुमस्ते पुमान वीर्यो उत्सक्तो ही तो पापो कलश पाप वंशम गतो रामस्य राजशार्दूलन पर्याप्तो महात्मनः। इन रघुनंदन के सिवा दूसरा कोई पुरुष उन राक्षसों को मारने का साहस नहीं कर सकता। नृपश्रेष्ठ अपने बल का घमंड रखने वाले वे दोनों पापी निशाचर कालपास के अधीन हो गए हैं, अतः महात्मा श्री राम के सामने नहीं टिक सकते। न च पुत्र गतम स्नेहम कर्तुम महर्षि पार्थिव अहेम ते प्रजजनामि हतो त्यो वेद्य राक्षसो। भूपाल, आप पुत्र विषया के स्नेह को सामने न लाइए। मैं आपसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि उन दोनों राक्षसों को उनके हाथ से मरा हुआ ही समझिए। अहम वेदी महात्मनाम रामम सत्य पराक्रमम वशिष्ठो अपि महातेजा ये च मो तपसि स्थितः। सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम क्या हैं, यह मैं जानता हूँ। महातेजस्वी वशिष्ठ जी तथा ये अन्य तपस्वी भी जानते हैं। यदि ते धर्मालाभम तो यशश्च परम भुवि स्थिरमेक्षसि राजेंद्र रामम वेदः महेशति। राजेंद्र, यदि आप इस भूमंडल में धर्म लाभ और उत्तम यश को स्थिर रखना चाहते हो तो श्री राम मुझे दे दीजिए। यज्ञम वो आज्ञानाम काकुस्त दतो तब मंत्रिणः वशिष्ठ प्रमुखः सर्वे ततो रामा विसर्जय। कुकस्त नंदन, यदि वशिष्ठ आदि आपके सभी मंत्री आपको अनुमति दे दें तो आप श्री राम को मेरे साथ विदा कर दीजिए। अभिप्रेत संसक्त मात्मज दातु महर्षि दशरात्रम ही यज्ञस्य रामम राजीवलोचनम। मुझको या मुझे राम को ले जाना अभिष्ट है। ये सभी बड़े होने के कारण अब आसक्ति रहित हो गए हैं, अतः आप यज्ञ के अभिष्ट 10 दिनों के लिए अपने पुत्र कमल नयन श्री राम को मुझे दे दीजिए। नातो यति कालो यज्ञस्य यथायाम मम राघव यथा कुरस्व भद्रम ते मा च शोके मनः कृथा। रघुनंदन, आप ऐसा कीजिए जिससे मेरे यज्ञ का समय व्यतीत न हो जाए, आपका कल्याण हो। आप अपने मन को शोक और चिंता में न डालिए। इत्येव मुक्ता धर्मात्मा धर्मा सहितं वचः विराम महातेजा विश्वामित्रो महामतिः। यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन सुनकर धर्मात्मा महातेजस्वी परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी चुप हो गए। सतन्निश्यम राजेंद्रो विश्वामित्र वच शुभम शोकेन महता विष्टिश्च च मुमोह च। विश्वामित्र का यह शुभ वचन सुनकर महाराज दशरथ पुत्र वियोग की आशंका से महान दुख हुआ। वे उससे पीड़ित हो सहसा कांप उठे और बेहोश हो गए। लब्ध संगस्तो तथ्या वसीदत भयावंतिः यति हृदय मनोविदारणम मुनि वचनम तदतीव श्रुवान नृपति भवन महान महात्मा व्यथित मना प्रचचाल चाचनात्। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश हुआ तब वे भयभीत हो विषाद करने लगे। विश्वामित्र मुनि का वचन राजा के हृदय और मन को विदीर्ण करने वाला था। उसे सुनकर उनके मन में बड़ी व्यथा हुई। वे मनस्वी महाराज अपने आसन से विचलित हो
मूर्छित हो गए। इत्यार्षे महा श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे एकोनविंशम सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित हर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड का 19वां सर्ग पूरा हुआ। कल साथियों आपके लिए हम 20वां सर्ग लेकर उपस्थित होंगे, जिसका संवाद रहेगा राजा दशरथ का विश्वामित्र को अपना पुत्र देने से इनकार करना और विश्वामित्र का कुपित होना। तो साथियों आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आज हमारा 19वां सर्ग बालकांड का पूर्ण हुआ। कल आपके लिए 20वां सर्ग लेकर उपस्थित होंगे। तो साथियों इसी के साथ आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। कल नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे। तो साथियों इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।